सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप लोग करो, मैं आती हूँ। अरे नेटू काका सुनिए, आप बाहर बोर्ड लगवा दो कि 10,000 की खरीदी पर गरबा स्टेप की सलाह फ्री दी जाएगी। ओहो, क्या स्कीम ढूंढ निकाली है बाकी आपने। अरे वाह सेठानी जी वाह। थैंक यू। आज वो पढ़ो पढ़ो, ये देखे फ्री फ्री गरबा का स्टेप फ्री। 10,000 की खरीदी पर आइए और गरबा सीखिए। आइए गरबा शुरू कर दीजिए। ऐसा 1 2 3। धनलक्ष्मी बेन कापड़िया, आपका शुभ नाम? साहिल। ताहिल भाई। अरे आओ आओ। आपका नाम क्या? संभाल कर खेलो, जिससे टीवी गिर जाएगा उसको टीवी खरीदना पड़ेगा। हाँ बेन? सेठानी जी 1 मिनट। करो, आप लोग करो। बोलिए बोलिए नेटू काका। अरे सेठानी जी, आप कब से सबको गरबा सिखा रही है, अब आप थक चुकी होंगी, बंद कीजिए अब। अरे नहीं नहीं, गरबा करते वक्त मैं कभी नहीं थकती, बल्कि मुझे और जोश आ जाता है। ए हेलो। अरे 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 संभालिए संभालिए, कहीं आपको लगा तो नहीं? नहीं नहीं नेटू काका, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। भाइयों बहनों सुनिए, आज की स्कीम यहाँ खत्म हो चुकी है और वैसे भी हमारे दुकान बंद करने का समय हो गया है। तो आप लोगों को मजा आया? हाँ। तो बोलो अम्मे बात की बस इस बाजू लीजिए। हाँ अंदर लीजिए। दूल्हे के पास भी। नमस्ते। बस रुको ये। बस बस। कितने हुए? अरे नटू काका ठहरिए, मैं देती हूँ अरे ना। नहीं सेठानी जी, मैं देता हूँ। कितने हुए भाई साहब? 20 रुपए। ये लो पूरे 20 रुपए। नहीं गोली, नहीं नहीं नहीं, खाने का कोई कंपटीशन नहीं होगा। मैंने सोच लिया है क्या करना है। हाँ, आरती के लिए थोड़ी देर बाद मंडप में मिलते हैं। आइए 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 नटू काका दीजिए। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नटू, बैठ। मम्मी आज दुकान में दिन कैसा रहा? अरे अच्छा रहा बेटा, बहुत मजा आ गया। अरे बापूजी आज तो कमाल हो गया। सेठानी जी की गरबा की स्कीम की वजह से आज दुकान में धंधा बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ बापूजी हाँ। गरबा स्कीम मतलब? बापूजी मैं बताता हूँ। हुआ यूं के बहू, गरबा का नाम सुनते ही तुझमें तो एकदम जोश आ जाता है। हाँ हाँ बापूजी, देखिए कल भी मैं इसी तरह दुकान जाऊंगी, गरबा की स्कीम लगाऊंगी और बहू, भगवान की दया से हमारी दुकान एकदम अच्छी चल रही है, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बापूजी। बापूजी तो मैं निकलूं? अरे नटू काका ऐसा थोड़ी ना चलता है, आपको यहाँ खाना खा के नीचे गणपति पापा की आरती करके ही जाना पड़ेगा। हाँ, आज पद्मावती भोजनालय कैंसल। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा बापूजी मैं निकलता हूँ। ठीक है नटू, संभल के जाना। जी। सुनो, टप्पू सेना ने एक और सुपर हिट प्रोग्राम करने का तय किया है। वाह वाह। क्या? पिछली साल की तरह हम इस साल भी हास्य कवि सम्मेलन करेंगे। ओहो, अरे वेरी गुड टप्पू। लता अंकल प्लीज आप ऊपर आइए ना। हाँ हाँ बोलो टप्पू। मेहता अंकल, इस साल हम कवि सम्मेलन कैसे करेंगे? हाँ ये सवाल तो बड़ा वाजिब है, कैसे करेंगे? हाँ आइडिया। क्या? भाई कल हम इस कवि सम्मेलन को एक खास तरीके से करेंगे। आप गोकुल धाम में जितने पुरुष हैं, जितने पति हैं, वो अपनी अपनी पत्नियों पे हास्य कविता सुनाएंगे। और जितनी पत्नियां हैं वो अपने अपने पति पे हास्य कविता सुनाएंगी। सिंपल। अपने अपने पति पर, अपने अपनी पत्नी पे। हाँ वो
सही बात है। कोई भी कविता, हास्य की या शायरी सुना दीजिएगा। अरे एक मिनट, ये तो सरासर अन्याय है। क्यों? 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 अरे भाई हम कुंवारे क्या ढोल मंजीरा बजाएंगे? कैंसिल करो प्रोग्राम, एकदम कैंसिल कर दो इसको। क्या कैंसिल करो? क्या पोपट भाई? डिब्बा कैंसिल। क्या भाई पोपटलाल, तुम में जिंदगी भर नेगेटिव ही रहने वाले हो यार। क्या हमेशा कुंवारे रहोगे क्या? कभी ना कभी तो कोई मिलेगी तुम्हें भी। अरे जो मिलने वाला लाइफ पार्टनर है उसके लिए सुना देना कुछ। हाँ सही बात है। हाँ फिर ठीक है, फिर करो। कल हंसी का धमाका हो जाएगा। वेरी गुड परफेक्ट, पॉजिटिव मैन। तो फिर तेरा कल रात होगा धमाकेदार कवि सम्मेलन। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सभी लोग प्रसाद लेके जाओ। चलो आइए भाई, प्रसाद दो, प्रसाद। टप्पू के पापा, आपके बगैर जीवन का हर पल बेरंग लगता है। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए कविता बोलेंगे तब मुझे आपकी बहुत याद आएगी। खूबसूरत हो तुम, एलसीडी की तरह। चाल है तुम्हारी टीवी ट्रॉली की तरह। उदय हैं मोबाइल के लेटेस्ट पीस की तरह। और आवाज है तुम्हारी डॉल्बी सराउंड साउंड की तरह। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाये। ओह क्या बात है जेठा भाई। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाये, वाह दया। जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। नहीं टप्पू के पापा, मैं आपके बगैर कवि सम्मेलन में नहीं जाऊंगी। हाँ मम्मी अब तक तुम तैयार नहीं हुए कवि सम्मेलन के लिए? बेटा तुम और बापूजी जाओ, मुझे नहीं आना है। क्यों, क्या हुआ? मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं मम्मी, तुम्हें आना ही पड़ेगा। मम्मी तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। प्लीज प्लीज मम्मी। टप्पू बेटा देखो, तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है, तो मैं किसके ऊपर कविता करूं? लेकिन मम्मी। टप्पू बेटा देखो, जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना बस। मम्मी, अरे मम्मी मम्मी। अरे हाँ पापा। हेलो भिड़े अंकल, माधवी आंटी को फोन दीजिए ना। हाँ एक मिनट। माधवी क्यों, क्या बात है? तो मैं वहीं आकर बात करता हूँ। नहीं एक मिनट, वो आ गई। एक मिनट इधर पकड़ो जरा। हाँ अरे ये नहीं, फोन पकड़ो, तुम्हारे लिए टप्पू का फोन है। टप्पू का? हाँ। अरे काय गोंधळ है। हेलो टप्पू बेटा बोलो। माधवी आंटी, मम्मी आज रात को कवि सम्मेलन में आने के लिए मना कर रही है। क्यों? माधवी आंटी आप कैसे भी करके मम्मी को मनाइए ना। ओके भाई प्लीज। अच्छा देखो टप्पू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हाँ थैंक यू माधवी आंटी। हाँ बाय। काय झालं? अरे वो हास्य कवि सम्मेलन में आने के लिए दया भाभी मना कर रही है। कैसे मनाऊं उनको? उसमें क्या है माधवी, तुम सारी महिलाएं मिलकर उनके घर पे जाओ, उनको मनाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे नहीं रे नहीं दया बहन, हम सब आपके बिना कैसे जा सकते हैं बाबा। हाँ दया भाभी, आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। दया भाभी आपको किसी ने कुछ कहा? नहीं अब बस मन नहीं करता आने को। अरे रोशन आंटी पापा यहाँ नहीं है, इसीलिए मम्मी नहीं आना चाहती है। दया भाभी आप नहीं आओगे ना तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हाँ दया भाभी। और दया भाभी,
जब जेठा भाई को पता चलेगा कि सोसाइटी के प्रोग्राम में आप उनकी वजह से नहीं गए तो उनको कितना बुरा लगेगा। सच्ची डेविन, फाइनल अब आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। ओके, मैं तो कहती हूँ कि प्रोग्राम ही कैंसिल करें। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। देखिए दया भाभी, जेठा भाई तो सिर्फ 15 दिन के लिए टूर पे गए हैं और आप इतनी उदास हो रही हो। जरा सोचिए, हमारे सैनिक 6-6 महीने तक अपने घर वालों से, रिश्तेदार वालों से दूर सरहद पे देश की रक्षा करते हैं। उनके परिवार वालों को कैसा लगता होगा? अच्छा बाबा, मैं आऊंगी बस। लेकिन सुनिए, कवि सम्मेलन में बोलने के लिए मुझे 2 चांस चाहिए। 2 चांस? 2 चांस? हाँ, एक मेरे लिए और दूसरा टप्पू के पापा के लिए। ओके, हम लोग सब तैयार होके नीचे मिलते हैं। ₹1 કોબી ને ₹2 રીંગણા, ₹1 કોબી ને ₹2 રીંગણા, ₹3 ખાલી ડબલા ને ₹4 છાપા. કિંમત તો બધાની જ છે, પણ સૌથી અનમોલ છે ટપુના પાપા. नहीं नहीं, गुजराती में नहीं जमेगी, कुछ हिंदी में ही सोचना पड़ेगा. हाँ, ये बराबर है. जानवर तो कई तरह के होते हैं. जानवर तो कई तरह के होते हैं, जैसे हाथी, शेर और घोड़ा. टप्पू के पापा को पसंद है दया, चूरन और सोडा. नहीं, ये भी नहीं जमेगी, कुछ अच्छी कविता सोचनी पड़ेगी. अरे हाँ, मिल गई. Thank you very much. Give a big round of applause to them. Very good. क्या बात है बच्चों, तुमने कमाल कर दिया भाई. ये बच्चे उम्र में बहुत कम हैं, लेकिन काम बहुत बड़े बड़ों के करते हैं. इन्होंने कहा कि हम आज एक ऐसा कार्यक्रम रचेंगे जिसमें पति और पत्नी अपने लिए कुछ कहेंगे. भाई एक्सपीरियंस जो है, बच्चे रोज सुनते हैं ना कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं और मम्मी पापा से क्या कहते हैं. ठीक बात है ना बच्चों? देखो सब हाँ भर रहे हैं, आपकी पोल खोल रहे हैं. ये सोच रहे हैं कि आपके बीच में जो छोटे बड़े प्यारे प्यारे से झगड़े होते हैं उन्हें जरा सार्वजनिक कर दिया जाए, और पति पत्नी को और पत्नी पति को वो सारी बातें सुनाए जो वो घर में सुनाती है. तो दोस्तों, आज घर की बातें बाहर आने वाली हैं, जितनी भी निराली बातें हैं. सोडी जी, आपकी तमाम बातें आज बाहर आ जाएंगी. हाँ, लेकिन हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणपति गणेश से प्रार्थना कर लें कि हमारे कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, कोई संकट न हो, कोई विघ्न न हो, और ये कार्यक्रम ऐसा चले जैसे थाली में रखा हुआ मूंग लुढ़कता है. इतना अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम हो, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, और बच्चों आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलके श्री गणपति की स्तुति करें, वंदना करें. खड़े हो जाओ. बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ. गोकुल धाम के निवासियों ने गणपति की प्रार्थना की कि आज की शाम हमें भरपूर आशीर्वाद दें उस कार्यक्रम के लिए जो बेहद धमाकेदार होने वाला है. भाई गोकुल धाम सोसाइटी में मेरे मित्र जेठालाल होते हैं तब बहुत पटाखे फूटते हैं लेकिन इन दिनों तो वो है नहीं. लेकिन पटाखों का इंतजाम पूरा है, क्योंकि कल यहाँ कविता का महायुद्ध होने वाला है पति पत्नी के बीच में. एक बात तय है कि इन पटाखों से जो धमाके होंगे वो आपके घरों में ठा के लेके आएंगे. लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पति और पत्नी मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए आप पति पत्नी बच्चों के साथ मिलकर देखिएगा, हंसते रहिएगा. तारक मेहता का उल्टा चश्मा.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.